बैक मैशन दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का मंथली असाइनमेंट से हिंदी बोलते मासिक मूल्यांकन दोस्तों। ठीक है, माह आपका फरवरी हो गया, 17-21-22 कक्षा हो गया 8, विषय हो गया हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक हो गया 60 बच्चों। वीडियो में करूँगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फालतू बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्या करें वीडियो को जिससे झारखंड का हर एक बच्चे भी वीडियो बहुत दोस्तों। ठीक देखिए दोस्तों, बोला क्या करें हिंदी बच्चों। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे वाक्यांश को पढ़ना ध्यान से, आपको क्या प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों को उत्तर सिंपली देना बच्चों। ठीक है दोस्तों, वाक्यांश को पूरा पढ़ लीजिए। मैं से चलता हूँ क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा यहाँ पर कि गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था बच्चों। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा नदी, ऑप्शन बी कह रहा आबादी, ऑप्शन सी कह रहा जमीन, ऑप्शन डी कह रहा तालाब बच्चों। ठीक है दोस्तों, सही जगह ऑप्शन और डी आपको सही लगाना तालाब दोस्तों। ठीक है, चलते क्वेश्चन प्रश्न दूसरा बोला क्या है, इस गद्यांश में किसकी महत्वता की प्रतिष्ठा की गई है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा शहर, ऑप्शन बी कह रहा गांव, ऑप्शन सी कह रहा आबादी, ऑप्शन डी कह रहा तालाब बच्चों। ठीक है, सही लगाना ऑप्शन और डी बच्चों को सही जगह ऑप्शन तालाब दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए बच्चों। ठीक है, पहला आपका है परंपरा, दूसरा आपका राजनीतिक है, तीसरा बच्चों आपका शिक्षा है, चौथा बच्चों को भूगोल दोस्तों। ठीक है, जानते हैं इसका उत्तर दिए बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों की इसका उत्तर इसलिए लिखना बच्चों की परंपरा बच्चों। ठीक है, प्लस हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा परंपराइक बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों आपका हो जाएगा राजनीतिक प्लस एक बच्चों, हो जाएगा राजनीतिक बच्चों। ठीक है, तीसरा बच्चों हो जाएगा शिक्षा प्लस एक बच्चों। ठीक है, आपका हो जाएगा शिक्षित बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का भूगोल प्लस एक बच्चों। ठीक है, भौगोलिक हो जाएगा, सो क्या जाएगा भौगोलिक बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोल रहा है क्या कि बिंदु सागर कैसे बना बच्चों, या कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलते जानते हैं इसको उत्तर बच्चों हम लोग। देखिए इसको उत्तर लिखना इस तरह आपको है कि लोगों का मानता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है कि बच्चों वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है, उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है बच्चों। ठीक है, ऐसी ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदुसागर बच्चों। ठीक है, जगन्नाथपुरी है बच्चों। ठीक है, देखिए आगे बोला जा रहा है क्या कि यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है बच्चों। ठीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं बच्चों। ठीक है, और उसे बिंदुसागर में अर्पित कर देते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट देखिए प्रश्न पांचवा सवाल क्या है यहाँ पर कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। कम से कम 8 पंक्तियां बच्चों को लिखना है। ठीक है, कम से कम आपको 8 पंक्ति इसमें लिखना चाहिए। जानते इसको उत्तर चाहिए हम लोग। तालाब के अनेक लाभ है। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है बच्चों। ठीक है, तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तालाब के जल स्तर को देखरेख आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है बच्चों। ठीक है, वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरन तन पर भी है बच्चों। ठीक है, उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग बच्चों। ठीक है, तालाब है जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं बच्चों। ठीक है, इस वजह से कॉपी में नोट डाउन कर रहे चलते नेक्स्ट दोस्तों लोग इंग्लिश बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीडिंग द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलोज। दोस्तों क्या पूरा आपको यहाँ से रीडिंग करना, फिर आपको सिंपली आपको आंसर दोस्तों देना। ठीक है, तो क्वेश्चन पर क्या कर रहा है 1.1 दोस्तों। ठीक है, व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट चूज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है दोस्तों, पर क्या आपको इसको पूरा ऑप्शन सारे को पढ़ना, फिर आपको चूज करना सही ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि देज वाज्ड एंड बर्ड्स इंस्टेंटली बच्चों। ठीक है, बोल रहा कि उन्होंने पंछियों को गौर से देखा बच्चों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बी नंबर में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड बच्चों। ठीक है दोस्तों, पर क्या है उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको सी नंबर क्या हो रहा है कि दे स्केटरिंग सम अगेंस्ट ऑन द कॉर्निस बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने कंगनी पर कुछ दाना बिखेरा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है कि श्यामा क्विंटली ब्राइट सम राइस फ्रॉम द क्लोज फूड बच्चों। ठीक है, क्या कि श्याम चुपचाप मिट्टी के घड़े से कुछ चावल ले आई बच्चों। ठीक है दोस्तों,
तो बच्चों सही इसमें जो ऑप्शन है आपको बी को सही लगाना बच्चों। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रोज इन द माइंड बच्चों, ठीक है। चलते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पर कि 1.1 दोस्तों, ठीक है। वेयर डिड द बर्ड्स ले द इक्स बच्चों, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या करना आपको, इसको ऑप्शन को पढ़ना, फिर आपको सही ऑप्शन उसमें चूज करना बच्चों, ठीक है। जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव हाउस बच्चों, ठीक। बोला क्या कि केशव के घर में कंगनी के ठीक ऊपर बच्चों, ठीक है। यानी कि इसको जो केशव के घर के ऊपर क्या रखा था बच्चों, ठीक है। बी नंबर बोला क्या कि जस्ट बिलो द कॉर्निस इन केशव हाउस बच्चों, ठीक है। बोला क्या केशव घर के कंगनी के ठीक नीचे बच्चों, ठीक है। बच्चों सी नंबर क्या कर रहा है कि जस्ट ओवर द कॉर्निस इन केशव हाउस बच्चों, ठीक। बोला क्या कि केशव के घर में कंगनी के ठीक ऊपर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको डी नंबर क्या कर रखा है यहाँ पर कि जस्ट बिहाइंड द कॉर्निस इन केशव हाउस बच्चों। बोला क्या केशव के घर में पर्दे के ठीक पीछे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें सही आपको जो ऑप्शन लगाना है तो सही आपको जो मार देना है, तो बच्चों से आपको लगाना है इसमें क्या आपको ए नंबर को सही लगाना बच्चों, ठीक है। क्या जब आपको जाएगा सिंपली यहाँ पर कि जस्ट एबव बच्चों, ठीक है। यानी कि हो जाएगा जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव हाउस बच्चों, ठीक है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि नेम द वर्ड्स which were done by the poet before going to school according to the poem my brother बच्चों, ठीक है। जानते से चलिए बच्चों आंसर दोस्तों लिखते हैं। he used to collect and distribute the newspaper to temple city citizen and used to walk milk of distance before going to a school बच्चों, ठीक है। सबसे जैसे कॉपी में क्या करें हम नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट को दोस्तों आप देखिए बच्चों। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा क्या है, क्वेश्चन तीसरा बच्चों की राइट एबव टू डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट बच्चों, ठीक है। आपको दो डिसएडवांटेज लिखना बच्चों इंटरनेट का, सो ठीक है। जानते चलिए वेस्ट ऑफ टाइम बच्चों, आपको टाइम का बच्चों बर्बादी हो रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चों लिख रहा है आपको हैकिंग इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट बच्चों, ठीक है। दोस्तों हैकिंग क्या होगा, इंटरनेट का बहुत बड़ा जरिया बच्चों का बन गया, तो आपको दो नुकसान बच्चों इसमें आपका होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 4 से बोला क्या पर कि लिस्ट फॉर इशू डेट मलाला यूसुफजई रीड इन द हर स्पीच बच्चों, ठीक। बोला क्या कि मलाला यूसुफजई ने अपने भाषण में जिन 4 मुद्दों को उठाया उनकी सूची बनाइए बच्चों, ठीक है। जानते इसको चलिए उत्तर बच्चों में लिखते हैं दोस्तों के ये क्या होगा यहाँ पर देख समझिए सी राइज ए वॉइस फॉर द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रेन एंड डिफल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों, ठीक है दोस्तों। ठीक है आपको नेक्स्ट लिखना है बी दोस्तों इस तरह कि द इशू ऑफ एनिमल्स डायरिंग अक्रॉस दिस प्लेनेट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों को दोस्तों लिखना है कि द इशू ऑफ द होल्स इन द ओजोन बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको लिखना डी नंबर इससे बच्चों की इशू ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइसिस गो अनहेड बच्चों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सभी क्या करें पॉइंट को ऑफिस कॉपी हम नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप नेक्स्ट आप लोग का गणित बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों कि 3t-4 बराबर 11 तो t का मान निम्नलिखित में से क्या होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या 15, ऑप्शन में बी कह रहा है 45, ऑप्शन सी कह रहा है 5, ऑप्शन में डी कह रहा है 41 बच्चों, ठीक है। सही बच्चों से ऑप्शन सी आपको सही लगाना है 5 बच्चों, ठीक है। अब 5 बच्चों कैसे हो जानते इसका चलिए उत्तर अच्छी तरह बच्चों, ठीक है। सोल्यूशन तो देखिए बच्चों पहला का जो सोल्यूशन था इस तरह आपको करना है कि 3t-4 बराबर बच्चों आपका 11 बच्चों आपका ये हो गया क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। फिर सिंपली क्या करना है 3t जहीं का तहीं बच्चों सिंपली को लिखना बच्चों, ठीक है। बराबर का बराबर दोस्तों देना था 11 के 11 आपको सिंपली यहाँ उतार देना ठीक है। प्लस बच्चों कैसे होगा कि माइनस लिखा हो 4, जब बॉर्डर को पार करेंगे बराबर की साइड बच्चों लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, साइन को अपना चेंज कर जाएगा ठीक है। देखिए 3t जहाँ का लिख देंगे 11 प्लस हो जाएगा 4 सिंपली आपको हो जाएगा जोड़ने के बाद हो जाएगा 15 बच्चों, ठीक है। और टी को जहीं का तहीं बच्चों को लिखना है सिंपली फिर आपको 15 को जहीं का तहीं लिख देना ठीक है। सिंपली क्या करना है 3 को अब ले आना नीचे बच्चों को, यानी कि चल जाएगा भाग में तो ठीक है। तो जब भाग में अगर 3 से जब काटेंगे बच्चों 15 को ठीक है सिंपली आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा 5 बार से ठीक है। तो वही निकल जाएगा टी का वैल्यू निकल जाएगा उसको 5 देखिए सिंपली आपको दिख रहा है फिर निकला उसको ठीक है। बच्चों कॉपी से इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते हैं प्रश्न दूसरा उसमें ले रहा है यहाँ पर क्या कि 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा बच्चों, ठीक है। और ऑप्शन तो ये कह रहा है क्या कि 75:2 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन जो बी कह रहा है क्या 3:8 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन जो सी कह रहा है क्या 3:4 बच्चों, ऑप्शन डी कह रहा है 8:3 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सिंपली आपको इसमें आंसर जो ये सब निकालना चाहिए। देखिए लिखा 75 पैसे बच्चों, ठीक है। और उसको लिखना अनुपात मतलब देना सिंपली बटा आंसर, ठीक है।
और 2 रुपया बच्चों को सिंपली आपको 200 बच्चों को पैसा बच्चों हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, 2 रुपये सिंपली आपको पैसा में चेंज बच्चों कर लेना। ठीक है, सिंपली इसको भाग देना बच्चों। ठीक है, जिसे भी कटेगा काट देना, सिंपली दोनों को जो काटेंगे। ठीक है, तब 25 से कटेगा, 25 का 25, 25 25 25 25 75 बच्चों जाएगा। ठीक है, समझेगा ना। फिर क्या जाएगा आपका 25 चौका 100 के बच्चों सिंपली को 200 कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी कि 3 अनुपात बच्चों को निकल जाएगा 800 का आंसर बच्चों जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी बच्चों से हो जाएगा 3 अनुपात 8 बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन प्रश्न तीसरा बच्चों का बोला जा रहा है कि सरल कीजिए बच्चों। ठीक है, 2x + 5 बटा 3x + 4 बराबर 3 बच्चों। ठीक है, दोस्तों आपका ये हो गया प्रश्न क्वेश्चन बच्चों, जानते हैं सोल्यूशन बच्चों। चलिए आगे बच्चों की सबसे क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को उतारना सिंपल सिंपल यहाँ पर 2x + 5 बटा जगह 3x + 4 बच्चों। ठीक है, बराबर जगह 3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई इस तरह क्या करना क्वेश्चन को सेम टू सेम यहाँ उतारना बच्चों। ठीक है, आगे से क्या करना बच्चों कि यहाँ पर किसको सामने नीचे आपका 1 छुपा दो। ठीक है, क्या करना सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों सिंपली आपको यहाँ करना बच्चों। ठीक है, तो 2x + 5 को जब गुना करेंगे 1 से सिंपली आपको सिंपली जो निकल जाएगा जैसे तैसे यहाँ लिखा जाएगा। तो ठीक है, फिर क्या करेंगे बराबर को साइन हमको सिंपली आपको बराबर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, फिर क्या करें आपको देखो इसको जो है 3x + 4 को गुना करेंगे 3 से बच्चों। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर मैं किया हूँ दोस्तों। ठीक है, 3x ब्रैकेट बंद करेंगे 3x + 4 को बच्चों। ठीक है, ठीक है, आगे तो क्या करेंगे जैसे का तैसे यहाँ पर फिर हम उतार देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 को गुना करेंगे 3x से सिंपली हो जाएगा 9x हो जाएगा प्लस का प्लस बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 को गुना करेंगे 4 से 4 हो जाएगा 12 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली ब्रैकेट बच्चों को मेरा टूट गया। आगे क्या करने की यहाँ पर कि 2x बचाएंगे जो x आपका जो से x को आपको एक साइड बच्चों ले आना, बिना x वाले को एक साइड बच्चों रखना बच्चों। ठीक है, तो क्या करते हैं फर्स्ट पे क्या करना है आपको x वाले को एक साइड बच्चों करना है 2x माइनस हो जाएगा 9x बच्चों। ठीक है, बराबर हो जाएगा 12 का जब फिर उतार देंगे। फिर क्या करें देखिए आपको क्या लिखा हुआ प्लस बच्चों इसको क्या करेंगे ले जाएंगे हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस हो जाएगा 5 बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2x में घटेगा -9 बच्चों सिंपली हो जाएगा -7 बच्चों। ठीक है, यानी कि x हो जाएगा और 12 में घटेगा -5 सिंपली यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए करेंगे आगे से समझिए कि x को जैसे तैसे जहाँ तक उतार देंगे। फिर क्या करेंगे देखिए आपको इसको जैसे ले आएंगे सिंपली आपको नीचे बच्चों 7 दोस्तों। ठीक है, अब माइनस को जहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 7 7 आपका कट जाएगा ऊपर नीचे बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको कट जाएगा सिंपली आपको x का वैल्यू निकल जाएगा -1 बच्चों। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना कॉपी का कॉपी में इसको नोट डाउन बच्चों कर ले। ठीक है दोस्तों, चलते ना इसको क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोला जा रहा है क्या कि राम एक साहूकार से 4,000 रुपये उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बच्चों। ठीक है, जानने चलिए इसका उत्तर जानते बच्चों। देखिए बच्चों इसका उत्तर आपको इसे लिखना है कि मूलधन हो जाएगा P बच्चों। ठीक है, हो जाएगा 40,000 बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है दर कितना रेट बच्चों चल रहा है 7% बच्चों। ठीक, समय आपका हो गया n बच्चों। ठीक है, 2 वर्ष का समय चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है मिश्र धन दोस्तों। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है कि मूलधन गुना 1 + दर बटा 100 बच्चों। ठीक है, इसको क्या करना ब्रैकेट में बंद करना, इसके ऊपर आपको हो जाएगा n बच्चों। ठीक है, n बच्चों आपको समय बच्चों टाइम दोस्तों। ठीक है, देखिए सिंपली क्या करें आपको फॉर्मूला पूरी तरह आपको वैल्यू को पुट करना है। जैसे मूलधन बच्चों दिखा हुआ आपको लिखा हुआ आपका 40,000 सिंपली आपको 40 को सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना बच्चों। ठीक है, क्या करें गुना का चिन्ह गुना चिन्ह सिंपली आपको देना बच्चों। ठीक है, फिर ब्रैकेट है 1 + देखो 7 दर कितना जो 7 4 % बच्चों। ठीक है, 7 सिंपली यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या 100 का 100 लिखा देंगे बटा में। ठीक है, इसके ऊपर आपको कितना वर्ष टाइम 2 वर्ष का टाइम से ले रहा है एन के वैल्यू को 2 सिंपली को भर देना। ठीक है, सिंपली पूरा आपको कैलकुलेशन कर देना है 40 गुना हो जाएगा आपका। तो इससे सिंपली को निकालना है यहाँ पर भिन्न का जोड़ बच्चों। ठीक है, तभी जब निकालेंगे भिन्न जोड़ सिंपली हो जाएगा 100 निकल जाएगा 7 बटा हो जाएगा 100 बच्चों। ठीक है, टाइम हो गया आपको 2 का 2 को लिख देंगे स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और जैसे आगे से सोल्यूशन करेंगे इस तरह से कि 40,000 गुना 107 बटा 100 प्लस गुना बच्चों। ठीक है, सॉरी गुना हो जाएगा 107 बटा 100 बच्चों। ठीक है, यानी कि क्या इसको हम डबल कर देंगे स्क्वायर मतलब 2 बच्चों होगा उसमें लिखा है। ठीक है, तो सिंपली जो इसको आपको 2 बजे लिखेंगे तो क्या समझ बच्चों यहाँ पर लिखिए ये 2 0 और 2 0 बच्चों कट गया, फिर आपको 2 0 फिर 2 0 बच्चों सिंपली आपको इसको कट गया। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ बच गया आपका 4 दोस्तों। ठीक है, और गुना बच गया आपको 107 गुना बच 107 सिंपली इतना आपका बच गया बच्चों। ठीक है, और जब पूरा बच्चों मेरा कैलकुलेशन कर देंगे गुना करेंगे तो सिंपली आपको निकल जाएगा आंसर जो 45,796 बच्चों। ठीक है, आपको से निकल गया आपका मिश्र धन बच्चों। ठीक है, आगे से समझिए आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों। ठीक है, तो क्या सब सूत्र बच्चों होता है कि मिश्र धन माइनस हो जाएगा मूलधन बच्चों। ठीक है, तो आपको कितना मिश्र धन बच्चों को निकल गया तो 45,796 इसमें क्या करें सिंपली घटा देंगे 40 बच्चों को जो आपको जो मूलधन बच्चों उसमें से। ठीक है, तो घटाने पर सिंपली आपका आंसर बच जाएगा जो 5,796 बच्चों आपको निकल जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो आपको ये निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कॉपी इसको नोट डाउन आप कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 5वां क्या कि यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता बच्चों। ठीक है, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है,
जानते चलिए इसका सोल्यूशन बच्चों की हम लोग देखना माना क्रय मूल्य बच्चों ठीक कितना हो जाएगा आपका एक्स बच्चों ठीक, फिर अपना हानि आपका हो जाएगा 4% दोस्तों ठीक है। विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों कितना सूत्र बच्चों इसका होता है क्रय मूल्य हो जाएगा आपका बच्चों ब्रैकेट 100 माइनस हानि परसेंटेज बटा आपको हो जाएगा 100 बच्चों ठीक है। तो बच्चों को सिंपली का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा गुना 100 माइनस 4 बटा 100 बच्चों ठीक है। सिंपली क्या करना आपको कि 100 में घटाएंगे 4 सिंपली हो जाएगा बचेगा 96 और एक्स का एक्स सिंपली आपको गुना में से उतार देना ठीक है बटा हो गया 100 बच्चों ठीक है। सो अब ये निकल गया आपका विक्रय मूल्य दोस्तों ठीक है। तो नेक्स्ट आपको लिखना है कि पुनः लाभ परसेंटेज लाभ बचा हुआ आपका तो देखो 4% दोस्तों ठीक है। तो इसका सूत्र आपको होता है विक्रय मूल्य दोस्तों ठीक है बराबर हो जाएगा आपका क्या कि क्रय मूल्य ब्रैकेट बच्चों 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटा 100 बच्चों ठीक है। तो सिंपली से क्या करना आपके क्रय मूल्य आपका लिख देंगे एक्स गुना 100 प्लस 4 बटा जाएगा 100 बच्चों ठीक है। तो जब बच्चों क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे 4 सिंपली जाएगा 104 एक्स बटा जाएगा 100 बच्चों ठीक है। दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्नानुसार बच्चों ठीक है 104 एक्स बटा 100 माइनस 96 एक्स बटा जाएगा 100 बच्चों ठीक है बराबर आपका 6 का 6 बच्चों सिंपली आपको लिख देना ठीक है। तो इससे आगे से क्या करना है कि यहाँ पर कि जब हमको दोनों का हर जब सेम है सिंपली को निकालना भिन्न का घटा बच्चों यहाँ पर ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 104 एक्स माइनस हो जाएगा 96 एक्स बटा जाएगा 100 बच्चों ठीक है बराबर 6 का 6 बच्चों सिंपली आपको उतार देना ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 104 जब घटाएंगे 96 बच्चों एक्स ठीक है तो निकल जाएगा 8 एक्स बटा निकल जाएगा 100 बच्चों ठीक है बराबर होगा 6 का 6 बच्चों सिंपली आपको लिख देना ठीक है। अब क्या करें सिंपली को निकालना बच्चों एक्स का वैल्यू बच्चों ठीक तो क्या करें हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि 100 गुना 6 बटा हो जाएगा बच्चों आपको 8 दोस्तों यहाँ पर 8 लिखा दोस्तों ठीक है। अब क्या करें सिंपली आपका काट पीट का आपका आंसर बच्चों निकल जाएगा आपका निकल जाएगा 75 रुपया बच्चों एक्स का निकल जाएगा वैल्यू बच्चों निकल जाएगा 75 रुपया बच्चों ठीक है। तो इसको आपको क्या करें कॉपी से नोट डाउन अच्छी तरह से कर लिए बच्चों ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी आपको इस ले सकते हैं ठीक है। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला जा रहा है क्या है विज्ञान दोस्तों ठीक है। पहला प्रश्न जो क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता बच्चों ठीक है। पहला ऑप्शन बोला है नींबू का रस, ऑप्शन बी का रहा धातु, ऑप्शन सी का रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी का रहा बच्चों को प्लास्टिक बच्चों ठीक है। दोस्तों सही बच्चों से ऑप्शन डी लगाना आपको तो डी लगाना सही बच्चों ठीक है। प्लास्टिक में क्या होता है विद्युत का आपको जैसे चालन बच्चों नहीं करता बच्चों ठीक है। चलते हैं इसको क्वेश्चन क्या देखिए आप समझिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है बच्चों ठीक है। ऑप्शन ए का रहा है वृद्धि, ऑप्शन बी का रहा है जनन, ऑप्शन सी का रहा शोषण, ऑप्शन डी का रहा पाचन बच्चों ठीक है। तो बच्चों सही लगाना ऑप्शन में बी बच्चों सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि हो जाएगा आपका जनन दोस्तों ठीक है। क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी का निरंतरता बनाए रखता है बच्चों ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बता क्या बोला जा रहा पर कि जब किसी संप्रेषित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है बच्चों ठीक है। जानते चलिए इसका उत्तर बच्चों लिखते हम लोग देखिए बच्चों इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब किसी संप्रेषित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालन होने के कारण संप्रेषित में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है बच्चों ठीक है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है बच्चों ठीक है। कॉपी से इसी को नोट डाउन चॉप कर ले ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा बोला तो क्या समझिए क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा बच्चों ठीक है। चलिए जानते हैं इसका उत्तर बच्चों चलिए। तो बच्चों इसका उत्तर आपको इस लिखना है कि नहीं तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा बच्चों ठीक है क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है अतः व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं बच्चों ठीक है। इतना को कॉपी को नोट डाउन कर लेना बच्चों ठीक है। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बोला जा रहा है पर दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न 5 बोला कैसे होंगे विद्युतीय लेपन क्या बच्चों ठीक है। नेक्स्ट जो खानों से दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है कि लोहे के बने कार के बम्फर पहिए की रिम साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है बच्चों ठीक है। जानते चलिए इसका उत्तर बच्चों लोग तो बच्चों कर्ण का उत्तर तो लिखने से हमको है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं बच्चों ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आप लोग का खन क्या बोला जा रहा है कि क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है बच्चों ठीक है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है बच्चों ठीक है।
तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है बच्चों। ठीक है दोस्तों आपको जैसे दोनों को कॉपी में चाहिए तो नोट डाउन तो कर ले बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग का 5 का अथवा का क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है, मैं आपको दोनों का आंसर बच्चों बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोला है आपका कि कर्मस्थों का अलैंगिक जनन क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग जो खर्म से बोला क्या कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधि किन्हीं दो विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए बच्चों। ठीक है, कर्ण का वो सिंपली उसका उसको लिखना बच्चों। उत्तर देखिए लिखा क्या है कि ऐसे जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट जो बोल रखा है खान वस्तु की पहला क्वेश्चन लिखना आपका द्विखंडन दोस्तों। ठीक है, जब कोई एक कोशिक जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाता है बच्चों। ठीक है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन यानी कि विखंडन के द्वारा जब दो जीव बनते हैं तो उसे द्विखंडन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए लिखना सिंपली आपका अमीबा बच्चों। ठीक है, आपके सामने फोटो भी जो आपको दिख रहा है उससे आपके कॉपी अच्छी तरह से नोट डाउन बच्चों कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट दूसरा फोटो कैसे क्या यहाँ पर कि नेक्स्ट लिखना है खा का दूसरा नाम बच्चों। ठीक है, लिखना है कि मुकुलन बच्चों। ठीक है, इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बनती है बच्चों। ठीक है, जिसे मुकुल कहते हैं बच्चों। ठीक है, शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पेतुक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है बच्चों। ठीक है, और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे आगे से क्या करें इसको लिखना आपको उदाहरण बच्चों इस तरह से कि देखिए इसका आपको दिख रहा है पूरा फिगर बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है मुकुलन पूरा क्या होता है वो उभार का पूरा बना होता है इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रा में मुकुलन बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन बच्चों कॉपी में से आप कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आप लोग आ गया है सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा बच्चों। ठीक है, तो ए नंबर क्या है वैज्ञानिक सर्वेक्षण बच्चों। ठीक है, बी नंबर क्या पुरातात्विक सर्वेक्षण बच्चों। ठीक है, सी नंबर का राजस्व सर्वेक्षण बच्चों। डी नंबर का वन संरक्षण बच्चों। ठीक है, दोस्तों सही आपको लगाना है, इसमें जो लगाना है डी नंबर सही बच्चों लगाना। ठीक क्या लिखना वन सर्वेक्षण बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों दूसरे में क्या कर रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी कह रहा है राज्य सरकार, ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कह रहा है ए बी दोनों बच्चों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन डी बच्चों को सही जगह पर जगह ए और एवं बी दोनों बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन तीसरा बच्चों बोला क्या कि उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी कह रहा सर्वव्यापक संसाधन, ऑप्शन सी कह रहा अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी कह रहा चक्रीय संसाधन बच्चों। ठीक है, तो सही लगा तो लगाना ऑप्शन में बी बच्चों को सही जगह सर्वव्यापक संसाधन बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बोला चौथा क्या है आप समझिए बोले क्या है सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका उत्तर बच्चों लिए। ठीक है, क नंबर क्या है जीवन के सभी रूपों का अंदर और देखभाल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है खान बच्चों क्या कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों ग नंबर क्या समझिए यहाँ पर पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों घ नंबर क्या आपको प्राकृतिक संसाधनों के हर्ष को कम से कम करना बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना वन नंबर क्या समझिए यहाँ पर पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों को 4 नंबर क्या समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न 5 बोला क्या मौलिक अधिकार होने के कोई दो लाभ बताइए बच्चों। ठीक है, जल्दी इसको उत्तर चलिए बच्चों हम लोग। तो बच्चों इसका उत्तर को इस लिखना है कि मौलिक अधिकार होने के दो लाभ बच्चों। ठीक है, पहला आपको जगह राज्य किसी भी नागरिकों से जाति लिंग स्थान धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं नहीं होगा बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखना का दोनों बच्चों दूसरा नंबर में कि किसी भी जाति धर्म संस्कृति के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे बच्चों लोग प्रश्न छठा बच्चों बोला क्या स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बच्चों बताइए। जानते चलिए इसको उत्तर बच्चों के लिए हम लोग तो बच्चों जानते हैं इसको उत्तर देखिए बच्चों लिखना इस तरह से कि 1900 शुरुआत है 51 बच्चों आपको फर्स्ट जनगणना बच्चों होता है, सेकंड आपको होता है 1961 बच्चों, फिर आपको होता है 1971 बच्चों, फिर आपको होता है नेक्स्ट आपको 1981 बच्चों, ठीक फिर आपको होता है 1991 बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर आपको होता है 2001 में जनगणना बच्चों, फिर आपको होता है 2011 में जनगणना बच्चों। ठीक है,
2021 बच्चों को जनगणना नहीं बच्चों हो पाया, ठीक, कोरोना के कारण आपको जनगणना इसमें बच्चों को नहीं हो पाया, तो इसे अच्छी तरह कॉपी में बच्चों नोट डाउन आप कर ले बच्चों, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट आप लोग क्या संस्कृत बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि अधोलिखितम गदांश पठितौ तद्भरतन प्रश्न उत्तरम बच्चों, ठीक दोस्तों क्या पूरा आपको यहाँ से आप पढ़ना फिर सिंपली आपको उत्तर जो देना, ठीक है। ये प्रश्न पहला क्या कर रहा है कि खगा कुजी कुंजंती बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा विरछे, ऑप्शन बी करा पुष्पे, ऑप्शन मतलब सी करा बालके, ऑप्शन डी करा हिनदोले बच्चों, ठीक है। तो सही लगाना ऑप्शन में ये बच्चों से जगह को विरछे बच्चों, ठीक है। चलते ही प्रश्न दूसरा बच्चों बोल रहा है क्या पर कि जना इति पदे का विभक्ति बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा प्रथमा, ऑप्शन जो बी का द्वितीया, ऑप्शन सी का द्वितीय, ऑप्शन डी का चतुर्थी बच्चों, ठीक है। सही लगाना ऑप्शन में ये बच्चों से जगह प्रथना बच्चों, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्या पूर्ण वाक्य उत्तरण बच्चों, ठीक है। प्रश्न तीसरा बोला क्या का पदपने सिचती बच्चों, ठीक है। जानते चलिए इसका उत्तर बच्चों ही हम लोग जो उत्तर इस लिखना है कि मालाकार पदपने सिचंती बच्चों, ठीक है। दोस्तों अब सिंपली आपका चौथा का भी आंसर बच्चों लिख सकते हैं कि आपको सामने दिख रहा है बच्चों, ठीक है। असंति वाक्य प्रातः अवगत्य असंति बच्चों, ठीक है। पूरा आपको दोनों का आंसर बच्चों सिंपली आपको यहाँ मिल जाएगा, तो दोनों का क्या करें उत्तर को सिंपली आपको आंसर बच्चों आप लिख लें बच्चों, कॉपी नोट डाउन बच्चों कर ले, ठीक है। तो वीडियो में जो कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो है शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय